मिस्र की राजकुमारी जुलेखा ने आखिर ऐसा क्या ख्वाब देखा था कि सिर्फ 9 साल की उम्र में ही बिना यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे उनसे इश्क करने लगी और फिर किस तरह से जुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। आइए आज की इस वीडियो में ये पूरा वाक्य जानते हैं और ये भी जानते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों ने जब पहली बार देखा था तो उन्होंने अपने हाथ की उंगलियां क्यों काट ली थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया था कि उन्हें कई बार खुद अपने चेहरे को ढकना पड़ जाता था, लेकिन बचपन में ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सौतेले भाइयों ने लालच में आकर उन्हें बेच दिया था और उसके बाद जब उस शख्स को ज्यादा पैसा मिला तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के किसी शख्स को बेच दिया। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इस तरह मिस्र पहुंचे तो वहाँ भी उनकी खूबसूरती की बोली लगनी शुरू हो गई और पूरे मिस्र में ये खबर आग की तरह फैल गई कि मिस्र के अंदर कोई गुलाम आया है जो बेहद खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती यकीनन देखने लायक है। जब इस बात की खबर अजीज मिस्र तक पहुंची तो वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आ गए और जब पहली बार उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो वो देखकर हैरान रह गए कि जब बचपन में ही ये बच्चा इतना खूबसूरत है तो जब ये जवानी की दहलीज पर पहुंचेगा तो इसकी खूबसूरती लोगों से देखी भी नहीं जाएगी। बस तभी अजीज मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने महल में ले आते हैं और वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात जुलेखा से होती है। दरअसल जुलेखा सिर्फ 9 साल की उम्र से ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में जरूर देख रही थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अब भी उनके ख्वाब में आते थे तो वो अजीज मिस्र के तौर पर आते थे। यानी जुलेखा हमेशा अपने ख्वाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के राजा के तौर पर देखा करती थी और इस वजह से एक दिन जब अतफिर बिन रुहैब जो उस वक्त के अजीज मिस्र थे उन्होंने जुलेखा के साथ निकाह करने की ख्वाहिश जताई और जुलेखा को उस वक्त ऐसा ही लगा कि जिनके वो ख्वाब देखती आ रही थी उन्हीं से उनका निकाह होने वाला है। लेकिन निकाह के बाद उन्हें पता लगा कि ये तो वो शख्स नहीं है जिसका ख्वाब वो बचपन से देखती आ रही थी। लेकिन निकाह के बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने आए तो वो देखकर हैरान रह गई क्योंकि वही चेहरा वो बार बार अपने ख्वाब में देख चुकी थी और यही वजह है कि जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरा करना चाहती थी। और एक दिन जुलेखा को ये मौका भी मिल गया जब महल में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, तब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हराम हरकत करने की कोशिश की। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का ईमान इतना मजबूत था कि वो तुरंत उस जगह से भागने लगे और जैसे जैसे वो भागते जा रहे थे महल के दरवाजे अपने आप ही खुल रहे थे और जब वो महल के आखिरी दरवाजे तक पहुंचे तो जुलेखा ने पीछे से उनके कपड़े खींचे और उनके कपड़े फट गए और जब आखिरी दरवाजा खुला तो उस दरवाजे के पीछे अजीज मिस्र खड़े थे जिनकी नजर सबसे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के फटे हुए कपड़े पर पड़ी। और जुलेखा ने जैसे देखा कि अजीज मिस्र ने दोनों को एक साथ देख लिया है तो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि वो उनके साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो खुद गुनाह से बचने के लिए उनसे दूर भाग रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब ये पूरा वाकया हो रहा था तो उस दौरान वहाँ एक बच्ची भी थी जो अभी बोल तो नहीं सकती थी लेकिन उसने सब कुछ देखा था। और जब अजीज मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजा सुनाने लगे तो तभी अल्लाह की कुदरत देखिए कि जो बच्ची बोलना नहीं जानती थी वो बोलने लगी और उसने कहा कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े पीछे से फटे हैं तो इसका मतलब है कि कसूर इनका नहीं बल्कि जुलेखा का है, और अगर इनके कपड़े आगे से फटे होते तो ये कहा जा सकता था कि यूसुफ